अयोध्या राम मंदिर में हुआ बड़ा चमत्कार। जी हाँ, क्या हुआ जब राम लला की मूर्ति बोलने लगी। दोस्तों, ये घटना अयोध्या नगरी की है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, 22 जनवरी को दोपहर के समय राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। इसमें संपूर्ण भारत का योगदान था। इस योगदान में सभी बड़ी बड़ी हस्तियों को भी बुलाया गया था और सभी लोग प्राण प्रतिष्ठा के अनुसार मौजूद थे और देश भर में भगवान राम की पूजा की गई। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना राम मंदिर में हुई उसके बाद सभी लोगों के मन में बस यही ख्याल चल रहा है कि ये संभव कैसे हो सकता है आखिर। दोस्तों, आज सुबह जब राम मंदिर के पुजारी पूजा की तैयारी में लगे हुए थे और सुबह 6 बजे जब आरती के समय हुआ तो सभी आरती में शामिल हुए थे, तभी अचानक उसी समय प्रभु श्री राम की भव्य मूर्ति बोलने लगी। इतना ही नहीं, राम लल्ला की मूर्ति ने अपनी पलकें भी झपकाई, जिसे देखकर वहां मौजूद सभी भक्त, सभी पुजारी चौंक गए और ये खबर पल भर में पूरे भारत में फैल गई। अब सवाल ये आता है कि ये सब हुआ कैसे और इन सब के पीछे क्या घटना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि आज एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला है। राम लल्ला की मूर्ति को अरुण योगीराज द्वारा बनाया गया है, जो कि एक कर्नाटक के बहुत बड़े मूर्तिकार हैं, जिन्होंने बहुत से भव्य मंदिरों के लिए मूर्ति का निर्माण किया है। राम लल्ला की मूर्ति का कार्य वैसे 3 मूर्तिकारों को दिया गया था, लेकिन अरुण योगीराज की मूर्ति को राम मंदिर के लिए चुना गया क्योंकि उन्होंने मोहिनी रूप में राम लल्ला की मूर्ति को बनाया था, जिसके चलते उनकी मूर्ति को ही राम मंदिर के लिए चुना गया। लेकिन दोस्तों, अब जो घटना अयोध्या के राम मंदिर में हुई उसे देखने के बाद ये चर्चा पूरे सोशल मीडिया में आग की तरह फैल गई और सभी लोगों के मन में बस यही सवाल है कि ये संभव हो कैसे सकता है, या फिर ये कोई बनाई हुई कहानी तो नहीं है। राम मंदिर का इतिहास लगभग कई वर्षों का है, जिसका विवाद 500 वर्षों से चल रहा था और अब जाकर अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है और उसका उद्घाटन 22 जनवरी को कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब हम आपको श्री राम की मूर्ति की सच्चाई बताने वाले हैं, जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, राम मंदिर में राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के स्वरूप बदल गए हैं। राम लल्ला की मूर्ति बनाने वाले अरुण योगीराज ने बताया कि जब वो राम लल्ला की मूर्ति का दर्शन किए तब वो मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें भरोसा ही नहीं हुआ कि राम लल्ला की मूर्ति को उन्होंने ही बनाया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो 10 दिनों तक अयोध्या में ही रुके हुए थे। उन्होंने बताया कि गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम लल्ला के विग्रह के भाव बदल गए हैं। उनकी आंखें जीवंत हो गई है और होठों पे बाल स्वरूप मुस्कान आ गई है। ऐसा लगता है कि मानो राम लल्ला की मूर्ति बोलने लगी हो और उन्होंने पलकें झपकाई हो। दरअसल एक इंटरव्यू में अरुण योगीराज ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब मैं गर्भगृह में गया तो मुझे लगा ये मेरी बनाई हुई मूर्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि मूर्ति का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। राम लल्ला की मूर्ति काले रंग की एक खास शिला पत्थर से बनाई गई है। ये नेपाल से मंगाया गया था। इस पत्थर का खास बात यह है कि यह हजारों वर्ष पुराना और मजबूत है। इसे कृष्ण शिला भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस भव्य मूर्ति को बनाने में लगभग 7 महीने का समय लगा। दोस्तों, जिस वक्त राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एसपीजी कमांडो मंदिर के छत पर चढ़कर निगरानी कर रहे थे, चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम मंदिर के सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका खास तौर पर ध्यान रखा गया था। अयोध्या की सुरक्षा में कई सारे पुलिस के जवान भी मौजूद थे, मगर पुलिस के पहरे के बाद राम मंदिर के सुरक्षा के लिए कमांडो भी तैनात थे। मंदिर के छत पे 1-2 नहीं बल्कि मोदी के कई कमांडो नजर आए, जो पूरे मंदिर परिसर की निगरानी कर रहे थे। आधुनिक हथियारों से लैस कमांडो राम मंदिर में मौजूद लोगों पे चील की तरह नजर रखे हुए थे। एसपीजी स्पेशल फोर्स देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। एसपीजी फोर्स में 3000 सिक्योरिटी पर्सन है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस होते हैं। एसपीजी अपने आदर्श, शौर्यपन और बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में लगभग 8000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा वीआईपी लोग मौजूद थे। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य शुभ आरंभ की चर्चाएं केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धूम उठी है और इस आयोजन को लेकर पूरी दुनिया में उत्सव का माहौल बन चुका है।
अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन भगवान राम की मूर्ति देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि श्री राम की प्रतिमा आखिर काली क्यों है। अयोध्या में रामलला को देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा, और हो भी क्यों ना। 500 वर्षों का इंतजार जो खत्म हुआ है। 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्य पूरी विधि विधान के साथ हुआ। जब से रामलला को देखने को मिला है तब से सबके जुबान पे जय श्री राम का नाम ही जाप है। लेकिन राम जी की मूर्ति को देखे आपके मन में भी सवाल होगा कि आखिर मूर्ति काली क्यों है और आखिर उनके आंखों में पानी क्यों दिखा। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से तैयार किया गया है, जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है कि श्री राम की मूर्ति काले रंग की है। शिला पत्थर का अपने कई सारे गुण है। रामलला की मूर्ति को आखिर इसी पत्थर से क्यों बना गया। दरअसल राम जी की मूर्ति का इसी पत्थर से बनने का कारण यह है कि ये पत्थर हजारों साल तक बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। मान्यताओं के मुताबिक जन्मभूमि में भगवान के बाल स्वरूप की उपासना होती है, इसी वजह से प्रभु श्री राम की मूर्ति बाल स्वरूप में बनाई गई है। प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का अर्थ है मूर्ति में प्राण डालना। बिना प्राण प्रतिष्ठा के मूर्ति पूजा सफल नहीं माना जाता है। मूर्ति में प्राण डालने के लिए मंत्र का उच्चारण के साथ देवों का आगमन होता है। इसलिए जिस भी प्रतिमा की पूजा होती है उसका प्राण प्रतिष्ठा करना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसपीजी कमांडो का। तो नरेंद्र मोदी ही देश के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको एसपीजी कमांडो की सुरक्षा मिली है। पूर्व प्रधानमंत्री और उनके करीबियों को भी एसपीजी की सुरक्षा मिली थी। और दोस्तों, आपको बता दें कि भव्य राम मंदिर में रामलला के जन्मभूमि परिसर में लगभग 110 सीसीटीवी कैमरा लगाए गए, जिससे राम मंदिर की सुरक्षा और मजबूत किया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।